पूरे हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों पर आज मतदान हो रहे हैं और आज सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाता अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। हमारे साथ युवा लड़की मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या सोचकर उन्होंने आज मतदान किया है, उनके मन में थॉट क्या थे, कि क्या उनका विचार रहा। जी नमस्कार जी। नमस्कार सर। मेरा नाम है देवांशी पांडे और आज मतलब जो विधानसभा के जो इलेक्शंस होते हैं उनमें मैंने फर्स्ट टाइम वोट किया है। तो क्या आपने सोच के मतदान किया है? मन में आपके जब उस समय मतदान कर रहे थे तो क्या थॉट था? बेसिकली अगर प्रॉब्लम्स को कंसीडर करें कि क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं जो ठीक होनी चाहिए, मुद्दे क्या हैं, तो वो तो एक हम ये कह सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट की मतलब रोज़गार को इंक्रीज़ करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए एक ये मुद्दा कह सकते हैं। और इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति मतलब चीज़ों का जो भाव बढ़ जाता है, उस ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए मतलब जिससे इन्फ्लेशन थोड़ा कंट्रोल में रहे। एक अच्छी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए और कुछ एजुकेशन भी हम कह सकते हैं। एजुकेशन फ़ील्ड में इन तीनों चीज़ों को बेसिकली मैंने ध्यान रखे कि हाँ, ये तीनों चीज़ों में अगर बेसिकली सुधार होगा तो कहीं न कहीं एक कंट्री जो है वो डेवलप्ड हो जाती है धीरे-धीरे करके। तो ये 3 चीज़ें बेसिकली मैं कह सकती हूँ जिन्हें मैंने सोच कर आज वोट किया कि हाँ, ये 3 चीज़ें तो ठीक होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये ठीक होंगी तो एक युवा जो होता है वो यूथ वाली जो होती है जनरेशन वो ठीक हो जाएगी और वही आगे कंट्री को डेवलप करेगी। पहली बार मतदान किया जब विधानसभा चुनाव को लेकर? हाँ जी, विधानसभा चुनाव में मेरा फर्स्ट टाइम वोट है और लाइक काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे वोट करके। लाइक ऐसे दिख ही सकता है काफ़ी खुश सी हूँ मैं क्यों, और काफ़ी एक्साइटेड भी थी कि हाँ, आज फर्स्ट टाइम वोट कल से ही ऐसे एक्साइटमेंट सी हो रही थी कि हाँ, आज फर्स्ट टाइम वोट करना है, तो फिर आज सुबह-सुबह इसलिए जल्दी आकर और वोट भी कर दिया था। धन्यवाद जी। थैंक यू। आपने भी मतदान किया है? सर, बिल्कुल। जी, तो क्या आपके विचार थे? क्या आपने सोचा? मुद्दे क्या सर थे? देखिए, सबसे पहले जो हमको भारतीय संविधान ने अधिकार दिया है वोट करने का, अपना नेता चुनने का, हमको पूरा आके उसका इस्तेमाल करना चाहिए, हमको प्रॉपर्ली आके वोट डालनी चाहिए। सर देखिए, मेरा मानना है कि देश में जो आपको बढ़ाना है, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ करनी है, उसके लिए मेन है कि लोगों में स्किल हो, कि गवर्नमेंट स्किल डेवलपमेंट पे फ़ोकस करे। तो मेन तो वही है, अगर लोगों में स्किल डेवलप होएगी तब जाके वो एम्प्लॉयमेंट के लिए काबिल बन पाएँगे, है ना? तो पहला मेरा मेन मुद्दा मेरे ध्यान में ये रहा कि आप स्किल को इम्प्रूव करो। दूसरा है कि आप स्किल तो आपने बढ़ा दिया, फिर आप एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट करोगे? आप उस पे काम करिए, है ना? और तीसरा है जो आपके देश में इन्फ्लेशन बढ़ रही है, चीज़ों में जो रेट इंक्रीज़ कर रहे हैं बेफ़ालतू के, जो चीज़ें बिल्कुल हमारी महँगाई जो लगातार जी, जी। जो हमारी बेसिक चीज़ें, आवश्यक चीज़ें, उनके भी रेट बहुत हाई जा रही हैं, जीएसटी स्लैब उनकी बहुत हाई है। तो कौन-सी गवर्नमेंट कौन नेता चुन के उनको हम प्रॉपर लाइन अलाइन करेगा, जो हमारी रिक्वायरमेंट है। तो इन सब चीज़ को लोगों को ध्यान रखना चाहिए और मतदान करना चाहिए। धन्यवाद। युवा हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने पहली बार मतदान किया है, उनसे बातचीत की है कि उनका विचार है कि किस प्रकार से है जो रोज़गार को लेकर, महँगाई को लेकर, इन सब मुद्दों को लेकर जो है उन्होंने अपने मन में सोचकर मतदान किया है और सुबह से ही जो है मतदान केंद्रों पर लाइनें जो है वो लगना शुरू हो चुकी हैं। आपको बता दें कि जिला कुरुक्षेत्र में लगभग 3000 पुलिस कर्मचारियों के साथ-साथ 8 कंपनियां पैरामिलिट्री फोर्स की जो है वो सुरक्षा की दृष्टि से लगाई गई हैं और 810 जो हैं मतदान केंद्र बनाए गए हैं और जिसमें से 153 संवेदनशील और अति संवेदनशील जो मतदान केंद्र हैं वो जिला कुरुक्षेत्र में बनाए गए हैं। और लगातार दावे जो बहुत ज़्यादा किए गए हैं प्रशासन की तरफ से कि अब की बार जो मतदान है वो निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से किया जाएगा। कुरुक्षेत्र से दैनिक सवेरा टीवी के लिए विक्रम सिंह। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।